आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा। होली का नाम आते ही मन में राग भी छाता है और फिजा में रंग भी घुल जाता है। होली का त्योहार ही कुछ ऐसा है जब रंगों की तरंग से मन पुलकित हो जाता है। अलहड़ फाल्गुन में ही रस भरा है, रस रंग रूपी प्रेम की फुहार का, गालों पर लगते गुलाल का और धरा के श्रृंगार का। तो सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि युगों युगों से सनातन धरती पर मनाए जाने वाला रंगों का त्योहार पुराणों में केवल प्रहलाद और होलिका से ही जुड़ा है या फिर होली के इस त्योहार से जुड़ी पौराणिक कथाएं और भी हैं। होली में रंगों की धूम है। अबीर गुलाल से आसमान लाल हो रहा है। ब्रज में कान्हा खेल रहे हैं होली। बरसाने में राधा की टोली खेल रही है होली। काशी में शंकर मचा रहे हैं फागुन में धूम। फागुन में होली के रंगों में रची बसी दुनिया खुशी, ऊर्जा, उत्साह के भावों में एक हो गई है। होली के इन रंगों में आस्था का गुलाल है, भक्ति का अबीर है और अपने ईश्वर के प्रति त्याग और समर्पण के रंग हैं। इंसान ने रंगों का इस्तेमाल कब से शुरू किया ये कहना मुश्किल है, लेकिन चंदन, हल्दी, सिंदूर, कुमकुम, रोली का इस्तेमाल सनातन धर्म में सदियों से होता आ रहा है। होली जो है उमंगों का त्योहार है, उत्साह का त्योहार है, नीरसता को समाप्त करने का त्योहार है। एक नए संवत्सर की शुरुआत होती है उसके बाद से, उसका त्योहार है। अगर सामाजिक समरसता की बात करें तो ये जो हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है उसमें सभी वर्गों के लोग एक दूसरे से मिल करके, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, सब, यहाँ तक कि बहुत दिनों के अगर मनमुटाव होते हैं, आपसी भेदभाव होते हैं, तो उनको भी भुला करके हम लोग एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं, एक दूसरे के घरों में जाते हैं और बहुत ही उल्लास के साथ एक नई क्रांति और नई संचार के साथ हम लोग इस होली का पर्व मनाते हैं। होली के त्योहार की पौराणिकता भगवान शिव से भी जुड़ती है और भगवान विष्णु से भी। हरिहर पुराण की कथा कहती है कि संसार की पहली होली महादेव ने खेली थी, जिसमें प्रेम के देव कामदेव भी थे और उनकी पत्नी रति भी थी। कथा कहती है कि जब भगवान शिव कैलाश पर अपनी समाधि में लीन थे, तब तारकासुर के वध के लिए कामदेव और रति ने शिव को ध्यान से जगाने के लिए नृत्य किया। रति और कामदेव के नृत्य से भगवान शिव की समाधि भंग हुई, तो भगवान शिव ने अपनी क्रोध की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया। रति ने प्रायश्चित में विलाप किया, तो भगवान शिव ने कामदेव को पुनः जीवित कर दिया। इसी खुशी में रति और कामदेव ने ब्रजमंडल में ब्रह्मभोज का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं ने हिस्सेदारी की। ये फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था और इसी रति ने चंदन की टीका लगाकर अपनी खुशी मनाई। हरिहर पुराण में कहा गया है कि फागुन के इसी महीने में कुछ ऐसी खुमारी थी। इसी ब्रह्मभोज में आनंद के मारे भगवान शिव ने डमरू बजाया, तो भगवान विष्णु ने बांसुरी, माता पार्वती ने वीणा पर स्वर लहरियां छेड़ी, तो माता सरस्वती ने वसंत के रागों में गीत गाए। कहते हैं कि तभी से धरती पर हर साल फाल्गुन पूर्णिमा में गीत, संगीत और रंगों के साथ होली का आनंदोत्सव मनाया जाने लगा। तो ये तो थी देवलोक की होली की मान्यता। होली को लेकर देवलोक की कई पौराणिक कथाएं कही जाती है, लेकिन धरती लोक पर जो मान्यता सबसे ज्यादा मानी गई वो है भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा। जब प्रहलाद को मारने के लिए उनकी बुआ होलिका जलती अग्नि में ही बैठ गई थी,
लेकिन श्रीमन नारायण की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ था और तब से ही बुराई का प्रतीक होलिका दहन की परंपरा शुरू हो गई। रंगों और मस्ती से भरा त्योहार है होली। एक ऐसा दिन जिसमें उम्र का कोई बंधन नहीं होता। बड़े चाव से रंगों के इस त्योहार का आनंद उठाते हैं। घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। धुलंडी से एक रात पहले होलिका दहन होता है, जिसमें होलिका की कथा सुनने की भी परंपरा है। होली एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें गिले शिकवे भूलकर दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। सर्वप्रथम होलिका की भस्म अपने माथे पर लगाते हैं और उसके बाद अपने बड़ों को रंग लगाते हैं, अपने छोटों को रंग लगाते हैं और इस प्रकार जो है होली खेलने की शुरुआत होती है। अपने इष्ट देव को रंग चढ़ाते हैं। उसके बाद हम सभी मिलकर गुलाल रंग, पानी के रंग, फूलों के रंग से होली खेलते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ प्राचीन काल से जो है वो हर्बल रंग यानी पुष्प से बने हुए रंगों से होली खेलते थे और अभी भी प्रयास यही करना चाहिए कि हमें पुष्प से बने हुए हर्बल रंगों का प्रयोग करना चाहिए। पूरे देश में होली की धूम अलग ही होती है। हर काल में इस उत्सव की परंपरा और रंग बदलते रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं होली के त्योहार से जुड़ी सबसे प्रामाणिक मान्यता, जो कहानी जन जन की जुबान पर मिलती है। कथा कहती है कि राजा हिरण्यकश्यप को अहंकार हो चला था कि धरती पर वही भगवान है, लेकिन उनका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने प्रहलाद की हत्या करने की ठान ली। प्रहलाद को मारने के उसने कई उपाय किए, लेकिन प्रहलाद को मार नहीं सका। अंत में उसने अपनी बहन की यानी होलिका की मदद ली। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप के कहने पर प्रहलाद को लेकर होलिका अग्नि में बैठ जाती है, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से उनका भक्त प्रहलाद बच जाता है और होलिका भस्म हो जाती है। ये घटना फाल्गुन पूर्णिमा के दिन हुई थी। मान्यता है कि तभी से होलिकोत्सव मनाया जाता है और होलिका दहन किया जाने लगा। इसके अलावा भी होली को लेकर कई दावे हैं, तो चलिए जानते हैं होली का धार्मिक महत्व। होली का पर्व भक्त प्रहलाद की भक्ति और भगवान द्वारा उसकी रक्षा के स्वरूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था। मनु का जन्म भी इसी दिन माना जाता है। कहीं कहीं ये भी मान्यता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने पूतना का वध किया था। त्योहार का संबंध भगवान शिव और भगवान कृष्ण दोनों से ही माना जाता है। भगवान शिव का भस्माभिषेक होता है और उनका पूर्ण श्रृंगार किया जाता है, जबकि कृष्ण के साथ रंग और फूलों की होली खेली जाती है। इस बार होली 8 मार्च को मनाई जाएगी। और चलिए आप जान लेते हैं कि धर्म संगत और विधि से होली खेलने का विधान है क्या। होली खेलने के लिए सबसे पहले तो ये है कि हमें श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए, जो चंद्रमा का प्रतीक है, शीतलता का, विनम्रता का। होली खेलने के लिए कभी भी गाढ़े रंग के कपड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और उसके साथ सबसे सुंदर और पवित्र रंग है लाल, माता लक्ष्मी का लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए, जो धन, संपदा, सुख, समृद्धि को प्रदान करता है। उसके बाद है पीला रंग। पीला रंग जो है वो ज्ञान, विद्या और श्री हरि विष्णु की कृपा प्रदान करने वाला है। उसके बाद जो आता है अपना हरा रंग, जो माता दुर्गा और बुध ग्रह का प्रतीक माना जाता है, जो संपन्नता प्रदान करने वाला है। इसके बाद अपने पास
केसरिया रंग आता है जो शौर्य, वैराग्य और साहस का प्रतीक है। और उसके बाद गुलाबी रंग आता है जो राधा रानी और कृष्ण का परम प्रिय रंग है। रंग या अबीर के खेलने के पूर्व उसको भगवान को जरूर समर्पित कर देना चाहिए। अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार अगर ऐसा कर सकें तो सर्वोत्तम होगा। होलिका दहन से लाए गए राख यानी भस्म से शिवलिंग का अभिषेक करना शुभ फल प्रदान करता है। अलग अलग राशियों के लोगों को अलग अलग रंग से होली खेलनी चाहिए। अगर आपको आपकी राशि नहीं मालूम तो अपनी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए विशेष रंग से होली खेलने का प्रयास करें। होली सिर्फ एक त्योहार या परंपरा ही नहीं है, बल्कि ये पर्यावरण से लेकर आपकी सेहत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे जानते हैं कैसे प्रकृति भी होली के रंग में रंग जाती है। होली का त्योहार साल में ऐसे समय पर आता है जब मौसम में बदलाव का असर लोगों की दिनचर्या पर पड़ता है। सर्दियों के मौसम में बदलाव होने लगता है और गर्मियों की शुरुआत हो जाती है। हमारा शरीर अलसाया सा रहता है और ऐसे में होली के चटख रंग मन में उल्लास की मिश्री घोल देते हैं और मन ताजगी से भर जाता है। तो चलिए जानते हैं कि होली खेलने के पीछे वैज्ञानिक कारण कौन से हैं और किस रंग से होली खेलना शुभ रहेगा। कहते हैं कि अबीर और गुलाल का स्पर्श जब शरीर से होता है तो मन में सुकून का भाव पैदा होता है और ये शरीर को ऊर्जा से भर देता है और साथ ही सेहत और सुंदरता में भी निखार आता है। होली का त्योहार मनाने का एक और वैज्ञानिक कारण है जो कि हमारी मान्यता यानी होलिका दहन की परंपरा से जुड़ा है। कहते हैं कि शरद ऋतु के समापन और वसंत ऋतु के आगमन का ये काल पर्यावरण और शरीर में बैक्टीरिया की वृद्धि को बढ़ा देता है। तो ये जो शिशिर ऋतु के अंत और वसंत ऋतु के आरंभ का काल होता है, तो इस समय जो विषाणु होते हैं यह बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। जैसा कि हम लोग देखते भी हैं, मशक इत्यादि जितने भी होते हैं और इस तरह के संक्रामक जो विषाणु होते हैं वो अत्यधिक उत्पन्न होते हैं। तो ऐसी स्थिति में होली का जो ये पर्व है, जगह जगह प्रत्येक ग्राम में, प्रत्येक मोहल्लों में होली का दहन करना, जिसमें मशक और इस तरह के जो कीट पतंग इत्यादि हैं जो समाज में जो संक्रमण उत्पन्न करते हैं उनका नाश हो जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी औषधियाँ हैं जो होलिका में जलाई जाती हैं। तो अतः प्रातः काल उसके राख का, उसके भस्म का सेवन करने से, उसके शरीर को उस पे लगाने से भी जीवाणु और जो विषाणु जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब लोग जलती होलिका की परिक्रमा करते हैं तो होलिका से निकलता ताप शरीर और आसपास के पर्यावरण में मौजूद बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है और इस प्रकार ये शरीर और पर्यावरण को स्वच्छ करता है। होली के पहले मन में उदासी और तनाव का भाव होता है। अलग अलग रंग उस उदासी और तनाव को दूर करते हैं। ढेर सारे लोगों से मेल मुलाकात के कारण मन की कड़वाहट भी दूर हो जाती है। सुगंध और रंग मिलकर मन और शरीर को नया सा कर देते हैं। दक्षिण भारत में अनोखे तरीके से होली मनाई जाती है। लोग होलिका की बुझी आग की राख को माथे पर विभूति के तौर पर लगाते हैं और अच्छे स्वास्थ्य के लिए वो चंदन और हरी कोंपलो और आम के वृक्ष के बोर को मिलाकर उसका सेवन भी करते हैं। इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें कि जो भी हम होली खेलने जा रहे हैं उसमें आत्मनः प्रतिकूलानि परिभ्यः न समाचरित। आप वैसा व्यवहार किसी के साथ भी न करें जो आपको अच्छा नहीं लग रहा हो। जैसे कि बहुत सारी विकृतियां आजकल देखने को समाज में मिल रही है होली के नाम पे। हुड़दंगई, कपड़े फाड़ देना, कीचड़ लगा देना और गंदे पानी को, गंदे पदार्थों को किसी दूसरे के ऊपर फेंक देना, यह सब विकृतियां हैं। ये हमारे सामाजिक व्यवस्था का अंग नहीं है और होली खेलने का विधान नहीं है। ये पर्व जो है ये भाईचारे का पर्व है। इसमें सभी एक रूप हो जाते हैं। सभी लोग जब रंग लगा लेते हैं तो सभी के चेहरे एकदम सब फूल जैसे, सबके गुलाब के फूल वैसे चेहरे सबके दिखने लगते हैं, कमल के फूल सब एक रूपता में दिखने लगते हैं, सब एक समान हो जाते हैं। बड़े छोटे का कोई भेद नहीं रहता, जाति भांति का कोई भेद नहीं रहता। तो चलिए जानते हैं अलग अलग मनोकामनाओं के लिए किस किस रंग से होली खेलना शुभ होगा। धन के लिए गुलाबी रंग से होली खेलें।
स्वास्थ्य के लिए लाल रंग से होली खेलें। शिक्षा के लिए पीले रंग या चंदन से होली खेलें। शीघ्र विवाह या वैवाहिक बाधाओं के लिए गुलाबी और हरे रंग से होली खेलें। करियर के लिए हल्के नीले रंग से होली जरूर खेलें। तो हमें भी हर्षोल्लास के साथ होली का ये पर्व मनाना चाहिए और मन के मैल को दूर कर समाज में सद्भाव कायम करना चाहिए, जिससे रंगों के इस त्योहार की सार्थकता बनी रहे और लोगों की जिंदगी में मोहब्बत के असली रंग घुल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार का आज का हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात। जाते जाते आप सभी को एक बार फिर से होली की ढेरों शुभकामनाएं।